Good morning, students. So, in CNS physiology, we'll start a new topic, cerebellum. So, first, we'll have a quick introduction of cerebellum. What are the basic function of cerebellum? So, cerebellum helps to start and stop a motor movement. Basically, it helps in a coordination of a motor movement. अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ cerebellum पे. तो cerebellum में 5 सेल्स देखने को मिलेगी, 4 न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे और इसके 3 पार्ट्स रहते हैं सेरिबेलम के. तो याद करना कितना आसान है, 5 सेल्स, 4 न्यूक्लियाई एंड 3 पार्ट्स. तो वो 5 सेल्स कौन कौन सी है? देखो 5 सेल जो है वो है, एक सेल जो रहती है वो रहती है स्टार शेप, इसलिए उसका नाम पड़ा स्टेलेट सेल्स. दूसरी सेल जो थी वो थी बास्केट शेप की, इसलिए उसका नाम पड़ा बास्केट सेल. तीसरी जो सेल थी उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स देखने को मिले, इसलिए उसका नाम पड़ा ग्रेन्यूल सेल. फिर फोर्थ सेल थी पुर्किंजे सेल और फिफ्थ सेल है गोल्जी सेल्स. ओके, तो इन पांचों सेलों में से 4 सेल इनहिबिटरी रहती है. कौन कौन सी? स्टेलेट सेल, बास्केट सेल, पुर्किंजे सेल एंड गोल्जी सेल. ये इनहिबिटरी रहती है और ये रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर गाबा. जबकि जो ग्रेन्यूल सेल रहती है इट इज एक्साइटेटरी इन नेचर और ये रिलीज करती है न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट. जो 4 न्यूक्लियाई की अपन बात करते हैं, ये चारों न्यूक्लियाई इस ऑर्डर में आप याद रख सकते हो, डी, ई, एफ, जी. डी से डेंटेट जो कि लार्जेस्ट एंड लेटरल मोस्ट न्यूक्लियाई है. ई से एम्बोलिफॉर्म, एफ से फेस्टिजियल, जी से ग्लोबोस. जो 3 पार्ट है सेरिबेलम के, पहला पार्ट स्पाइनोसेरिबेलम, दूसरा पार्ट वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम, तीसरा पार्ट नियो सेरिबेलम. याद रखिएगा ये जो 5 सेल रहती है ये सुपरफिशियली लोकेटेड रहती है और ये जो 4 न्यूक्लियाई रहते हैं ये डीप लोकेटेड रहते हैं. ये चारों के चारों न्यूक्लियाई कैसे रहते हैं? ऑल दिस 4 न्यूक्लियाई आर एक्साइटेटरी, इसमें से कोई भी इनहिबिटरी नहीं रहता. नाउ लेयर्स ऑफ सेल. तो जो 5 सेल्स थी ये 3 लेयर में, अब 3 लेयर्स में अरेंज होती है. जो सबसे आउटर लेयर रहती है वो रहती है एक्सटर्नल मॉलिक्यूलर लेयर. इसमें 2 सेल्स पाई जाती है, स्टेलेट सेल एंड बास्केट सेल. बीच में रहती है पुर्किंजे सेल लेयर, इसमें पुर्किंजे सेल्स पाई जाती है. सबसे अंदर वाली लेयर का नाम है इनर ग्रैन्युलर लेयर, इसमें गोल्जी सेल्स और ग्रैन्युल सेल्स पाई जाती है. फिर आते हैं इनपुट सोर्सेस ऑफ सेरिबेलम पे. तो अपने पास 2 इनपुट सोर्सेस है सेरिबेलम के. पहला है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस जो कि मेडुला ऑब्लेंगेटा में पाया जाता है. ये इंफॉर्मेशन लाता है सेरिबेलम के पास वाया क्लाइंबिंग फाइबर्स दैट आर ओलिवोसेरिबेलर. दूसरा जो इनपुट सोर्स है वो है स्पाइनल कॉर्ड. वो लाता है इंफॉर्मेशन टूवर्ड सेरिबेलम वाया स्पाइनोसेरिबेरल ट्रैक्ट, जिसे अपन मॉजी फाइबर्स भी बोलते हैं और वी कॉल देम पेड्रल फाइबर्स. फिर अपन आते हैं स्टार्ट स्टॉप सिग्नल सर्किट पे. तो जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस है वो स्टिमुलेट करता है डीप न्यूक्लियाई को, और ये मैंने आपको बता रखा है कि जितने भी डीप न्यूक्लियाई है चारों के चारों दे आर एक्साइटेटरी. सो द inferior olivary nucleus, it stimulates the deep nuclei
टू स्टार्ट अ मोटर फंक्शन। उसके जस्ट बाद ये स्टिमुलेट करता है कौन? इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस स्टिमुलेट करता है पुर्किंजे सेल्स को। पुर्किंजे सेल्स कैसे रहता है? दे आर इनिबिटरी। पुर्किंजे सेल्स कैसे रहते हैं? इनिबिटरी रहता है। सो दे inhibit the deep nuclei to stop the motor function. Now अपन को इन पुर्किंजे सेल्स को इनिबिट करना पड़ेगा ताकि वी कैन अगेन स्टार्ट अनदर मोटर फंक्शन, है ना। अपन को इन पुर्किंजे सेल्स को इनिबिट करना पड़ेगा सो दैट वी कैन स्टार्ट अ न्यू मोटर फंक्शन। तो उसके लिए रहता है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि वाया स्पाइनोसेरिब्रल ट्रैक्ट ऑल्सो नोन एज मोजिक फाइबर्स और पेडरल फाइबर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजता है ग्रेन्यूल सेल्स को। दिस ग्रेन्यूल सेल्स आर एक्साइटेटरी इन नेचर, तो ये स्टिमुलेट करते हैं स्टेलेट और बास्केट सेल्स को। अब ये जो स्केलेट और बास्केट सेल्स रहते हैं दे आर इनिबिटरी इन नेचर, so they inhibit the Purkinje cell and thus the Purkinje cell now they are inhibited, so now we can start another motor function। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है? these granule cells, these are feeding the information to stellate and basket which went forward and inhibited Purkinje cell, that's why this is known as feed forward inhibition। यहाँ पे एक और इनिबिशन देखने को मिलता है, वो है फीडबैक इनिबिशन। जो ग्रेन्यूल सेल्स रहती है वो स्टिमुलस देती है गोल्गी सेल्स को। गोल्गी सेल्स क्योंकि ये इनिबिटरी रहती है इसलिए ये फर्दर इनिबिट करती है ग्रेन्यूल सेल्स को ही। तो इस तरीके के इनिबिशन को बोलते हैं फीडबैक इनिबिशन। फिर अपन आते हैं पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम पे। अपन ने पढ़ रखा है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेरिबेलम। सबसे पहला रहता है स्पाइनोसेरिबेलम, फिर वेस्टिबुलोसेरिबेलम एंड देन नियोसेरिबेलम। जो स्पाइनोसेरिबेलम रहता है इनका फंक्शन रहता है कोऑर्डिनेशन का। जो न्यूक्लियस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं एम्बुलिफॉर्म, वेस्टिजियल एंड ग्लोबोस। जो वेस्टिबुलोसेरिबेलम रहता है इनका फंक्शन रहता है इन बैलेंस, इन इक्विलिब्रियम एंड इन वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। इसमें जो न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहता है वो रहता है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ये जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस रहता है ये सेरिबेलम में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है इन वेस्टिबुलर एपरेटस ऑफ इनर ईयर। इसलिए वी से कि वेस्टिबुलर एपरेटस एंड वेस्टिबुलोसेरिबेलम दे बोथ परफॉर्म द फंक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड बैलेंसिंग। फिर अपन आते हैं नियोसेरिबेलम पे। जो नियोसेरिबेलम रहता है इसका फंक्शन रहता है ऑफ प्लानिंग अ मोटर मूवमेंट। इसमें जो न्यूक्लियस इन्वॉल्व रहता है वो रहता है डेंटेट, which is largest nucleus in cerebellum and the lateral most nucleus in cerebellum। फिर अपन आते हैं सेरिब्रल लीजन फाइंडिंग्स पे। तो सेरिब्रम में जब लीजन्स होते हैं तब स्टार्ट और स्टॉप मोटर फंक्शंस दे गेट अफेक्टेड। नाउ व्हाट आर द फाइंडिंग्स दैट विल सी हियर? सो अपन को देखने को मिलता है एटेक्सिया, डिस्टैगमस, डिसडायडेकोकाइनेशिया, इंटेंशन ट्रेमर्स, पास्ट पॉइंटिंग एंड रिबाउंड फिनोमिना। ये सारे फाइंडिंग्स अपन को देखना मिलते हैं इन सेरिबेलर लेशन। तो यहाँ पे फिनिश होता है सेरिबेलम